हाय फ्रेंड्स। सो केस स्टडी टाइम। सो आज हम एक केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे इस टाइप का बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा बहुत सारे इन्वेस्टर्स में स्पेसिफिकली जहां पे जिनका जो एक फोकस एरिया रहता है कि सोशल मीडिया पे फॉलो करके पोर्टफोलियोज काफी बड़े बन जाते हैं। And the biggest problem which we have seen with these investors is over diversification. ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कुछ अगर मतलब टिपिकली जो कोविड के पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोगों के साथ मतलब थ्रू देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स या फिर सो कॉल्ड डीलर्स ब्रोकिंग फर्म्स के जो डीलर्स थे उसके चक्कर में स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो 70-80 स्टॉक्स हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव सीन पोर्टफोलियोज कि जहाँ पे 90 80 80 90 90 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स एनएफओज जो आते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट्स होते रहते हैं। कुछ थीम्स चलनी शुरू हो जाती है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाते हैं। कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर चलना शुरू हो जाता है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाते हैं। एंड देन पोर्टफोलियोज इतने बड़े हो जाते हैं कि उसको फिर से रीसेट करना या फिर कंसोलिडेट करना ये मुश्किल होता है। सो लॉट ऑफ पीपल कम टू अस कि जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग वो करवाते हैं। एंड व्हेन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग जो डिसाइड होता है कि भाई हाँ ठीक है इसको कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन जो अचीव करना है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड से करेंगे बट एक कैटेगरी में एक ही फंड रखेंगे एंड अल्टीमेटली विल ब्रिंग इट डाउन द प्योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो फंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो होगा वो 5 फंड्स पे वे विल कंसोलिडेट। एक आधा हाइब्रिड फंड होगा, एक आधा दूसरा डेट फंड होगा, एक आधा गोल्ड फंड और इंटरनेशनल फंड। इस तरीके से आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो एकदम जहां पोर्टफोलियोज वर सो सो बिग तो वो पोर्टफोलियोज एकदम से मतलब शॉर्टन करना होता है, उसको कंसोलिडेट करना होता है। तो ये डिस्कशंस जब फाइनेंशियल प्लानिंग पे जब लिमिटेड होता है तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है इन्वेस्टर्स में जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आते हैं। पूरा मतलब दे विल डिस्कस एवरीथिंग, द फाइनेंशियल जर्नी कैसी रही क्या रही, देन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड हुआ। दे विल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो कि नहीं, वी अंडरस्टैंड कि ये सही नहीं है द वे इट इज गोइंग ऑन, बट आप मुझे फाइनेंशियल प्लान बना के दे दो, आई विल इम्प्लीमेंट इट एंड डू इट योर सेल्फ। ठीक है। सो दिस इज वॉट मतलब डिसाइड होता है। बट अल्टीमेटली जब वो एक आध साल बाद आते हैं, 1-1.5 साल बाद जब रिव्यू के लिए फिर से एक बार, तो मैक्सिमम टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लिथार्जी इन एग्जीक्यूशन। अब ये लिथार्जी इन एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स के साथ। सो ये जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन है ये एक तो आपका जो पोटेंशियल है, जो इन्वेस्टमेंट्स आपको करने हैं उस इन्वेस्टमेंट के जो एक्चुअल रिटर्न्स आने का जो पोटेंशियल है उसको अराउंड 2-3% से वो नीचे लेके आ जाते हैं। बिकॉज आपने इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया है कि इवन बेंचमार्क को बीट करना भी आपको पॉसिबल नहीं होता। इट्स नॉट दैट कि आपके उस पोर्टफोलियो में से सपोज आपके पास जैसे हमने बोला 25-30 डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, ऐसा थोड़ी होगा कि सारी स्कीम्स ही खराब होंगी आपकी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बट इतना ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपने करके रखा होगा कि उसको बेंचमार्क को बीट करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो है ना वो आपका ओवरऑल पोटेंशियल रिटर्न ना नीचे लेके आता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो है, आपको आपके पर्सनल फाइनेंस पे कंट्रोल ही नहीं लगता। सी ओवरऑल पर्सनल फाइनेंस कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान कैसा होना चाहिए, एक बार आपने वो बना लिया और आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया और किसी ने आपको पूछा ना एक पेज पे, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू टेल कि भाई ये मेरा फाइनेंशियल प्लान है। तो वो होता है कंट्रोल ओवर योर पर्सनल फाइनेंस, जो आज की घड़ी में इतना ज्यादा मिसिंग लगता है हमें, क्योंकि अप्रोच ही प्रोडक्ट ड्रिवन होता है। मतलब वी हैव सीन दैट कि जहां जहां पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातें होती है तो आपको बस मतलब ये थीम चल रही है, ये प्रोडक्ट चल रहा है, ये सेक्टर चल रहा है, मैं एआईएफ में करूँ क्या, मैं पीएमएस में करूँ क्या, अरे ये नया एसआईएफ आया मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ क्या। क्योंकि वो उनका काम है, वो प्रोडक्ट मेकर्स है। प्रोडक्ट मेकर्स का काम वही है, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स बनाना। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर है एंड देर आर स्मार्ट मार्केटिंग टीम्स जिनका काम है उसको मार्केट करना। आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं उन्होंने मार्केट किया है तो आई नीड टू बाय दैट। आपको आपके प्रोसेस में उसको डालना है कि आपके प्रोसेस में जो पोर्टफोलियो सिलेक्शन या स्टॉक म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक जो भी आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल प्लान प्रोसेस डिसाइड करने के बाद जो प्रोडक्ट पे आप जाने वाले हो उसमें वो काम होना चाहिए। दैट शुड बी अ 5 to 10% ऑफ द जॉब।
मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस में। बट उल्टा होता है हमारा, हम क्या करते हैं, 95% का टाइम जो है वो हम वहीं पे डालते हैं, और 5% वी फोकस ऑन कि प्रोसेस प्रोसेस तो होती ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं हम फिट कर देते हैं उसको। सो दिस इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। सो अभी जैसे लॉट ऑफ, अब ये केस स्टडी एग्जैक्टली क्या है, सो वी आर रिसीविंग, आज ही मैंने तीन चार हमने जो ईमेल्स देखे हमारे जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने फाइनेंशियल प्लान्स बनाए थे यदना की तरफ से, तो वहां पे उनका क्वेश्चन यही है कि सर आपने बोल तो दिया था कि ये आपको कंसोलिडेट करना है इक्विटी, वी नो दैट कि बहुत सारा ओवर डाइवर्सिफिकेशन है और उसको हमने पांच छह फंड्स में मूव करना है, बट अभी प्रॉब्लम यार है सर, मार्केट गिर गया ना, अभी करूं क्या? तो मार्केट गिर गया, मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया, तो फिर मैं कैसे करूं अभी? शुड आई वेट कि मैं वापस उसको ऊपर आने दूं? ये इक्विटी टू इक्विटी अगर रिस्ट्रक्चरिंग है, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो था वो इक्विटी में था, इक्विटी स्टॉक्स में होगा या बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में होगा, तो डिसाइड क्या हुआ था कि ये पोर्टफोलियो का हमने ये पांच छह इक्विटी फंड्स में मूव करना है। सो इक्विटी का इक्विटी में ही जाने वाला है ना, तो वाई आर वी वरीड? भले आपको लग रहा है नहीं वो इक्विटी फंड्स जो है ये स्टॉक्स है, उनके एनएवीज या स्टॉक प्राइसेस नीचे आई है तो मैं कैसे सेल करूं? भाई उनके आई है तो जो टारगेट फंड्स है आपके, वो भी तो मार्केट लिंक्ड ही है, तो वो भी तो नीचे आए हैं ना। तो अल्टीमेटली अगर ये इक्विटी टू इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, देन व्हाई आर वी लुकिंग एट द मार्केट लेवल्स? अगर सेल ऊपर के लेवल पे हो रहा है, नीचे के लेवल पे हो रहा है, तो बाय भी तो नीचे के लेवल पे ही होगा ना अपना। अगर आपका जो टारगेट फंड है उसकी एनएवी भी नीचे आएगी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी तो ज्यादा मिलेंगे, तो ये पोर्टफोलियो अगर ऊपर जाएगा आपको लगता है, तो ये भी पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। तो ऐसा क्यों समझ रहे हो आप कि यहां से आप यहां से नीचे बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और यहां पे ऊपर से बाय कर रहे हो? ऐसा थोड़ी होने वाला है, इमीडिएट रिस्ट्रक्चरिंग है वो। सो वी शुड नॉट टाइम इट। आपको लग रहा है कि नहीं बट मुझे थोड़ा स्टैगर, मतलब थोड़ा थोड़ा करूं क्या, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करना जरूरी है। ये बंद कीजिए कि वो ऊपर जाएगा तो ही करूंगा। हाँ, आपको उसमें से थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में कि ये 2-3 दिनों में पैसा आएगा, ये होगा, ऐसा आपको लगता है, अगेन ये इसका जरूरत नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर मैनेजमेंट। ये बिहेवियर मैनेज करके थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट करके भी अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करना जरूरी है। तो इसमें उसको पोस्टपोन मत कीजिए। सो इक्विटी टू इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग इट शुड हैपन इमीडिएटली। इक्विटी टू डेट होगा या इक्विटी टू रियल एस्टेट होगा, ये सारी चीजें इसमें आप थोड़ा बहुत मार्केट की तरफ देख सकते हो। बट इसीलिए अगर फाइनेंशियल प्लान बन गया है, डिस्कशन हो चुका है, उसके बीच में कुछ ज्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं है, देन इट शुड हैपन एज अर्ली एज पॉसिबल। अदरवाइज शॉर्टर ड्यूरेशन में इफ यू आर प्लानिंग कि नहीं 3 महीने बाद करता हूं या 6 महीने बाद करता हूं, तो वी आर सिंपली स्पेक्यूलेटिंग, and which is not good for your financial plan. If you are paying a good fees to your advisor and you are not implementing the financial plan, what is the use of that planning? तो हमने सिर्फ प्लानिंग में एक्साइटेड रहे कि क्या होगा, गोल्स अचीव होंगे क्या, और या फिर पोर्टफोलियो का ऑप्टिमाइजेशन होगा क्या, तो नहीं होगा, तो देन इंप्लीमेंटेशन इज द की। सो एग्जीक्यूशन इज द की। अब दूसरा, जैसे हमने ये बोला कि अरे मार्केट गिरा है कैसे करूं मैं, अब दूसरा एंगल ये है होता है लोगों का कि नहीं वो, बट मैं इक्विटी से निकाल तो लूं, बट टैक्सेशन आएगा ना, फिर टैक्सेशन, तो वो तो मेरे रिटर्न, मतलब मेरी कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब कर देगा। टैक्सेशन कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि ये एक ऐसा सत्य बन चुका है कि अगर हम ये लास्ट ईयर जुलाई के पहले करते तो हमें टैक्स लगता 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। उसके बाद जब ये 10 का 12.5% किया है गवर्नमेंट ने, तो अब हमें 12.5% पे करना है। हु नोज आफ्टर 4-5 ईयर्स अगर आप ये रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तो हम 12.5 की जगह 15% कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भर रहे होंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर ओवर हियर, वी आर जस्ट टॉकिंग कि भाई क्या मतलब, ये प्रैक्टिकल चीज है। अच्छा मैं बोलता हूँ चलो 12.5% ही रहता है टैक्स, तो आपको क्या लगता है सिर्फ आपके रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं, टैक्स कंपाउंड नहीं होता? तो जिस तरीके से आपका कैपिटल गेन्स बढ़ता जा रहा है उसी रेट पे आपका जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि से एग्जाम्पल, आप आज आज आपके पास 100 रुपए का कैपिटल गेन्स है और उस पर आपको 12.5% टैक्स लग रहा है। कल जाके वो अगर मतलब वो 12.5 रुपए हुआ, कल जाके वो 200 रुपए कैपिटल गेन्स होता है, तो 12.5 का आपका 25 रुपए हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग तो उसकी भी रही ना उतनी ही। सो देर इज नो पॉइंट कि नहीं टैक्सेशन आएगा इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूं। सो टैक्स अगर आज आ रहा है आपके केस में, तो वो कल भी आएगा।
सो देर इज नो पॉइंट कि ये टैक्सेशन बोल के अगर हम ये सिर्फ किया ऐसा करेंगे। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है आजकल, ये टैक्स हार्वेस्टिंग के बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स में आप इतना फायदा उठा लो, उतना उठा लो, या ऐसा करोगे, यहां से चेंज करोगे, डिविडेंड प्लान लगाओगे, छोटे छोटे कैपिटल गेन्स चेंज करोगे, अरे यही तो वैल्यू एडिशन हो सकती है ना। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप मतलब अगर इस कॉम्प्लिकेशन को आप एंजॉय कर रहे हो, या ये इस कॉम्प्लिकेशन को आप यूएसपी समझ रहे हो, देन आप वहीं पे अटक के रह जाओगे। I've seen so many investors, they are planning their big financial goals, जहां पे crores of rupees उनको अचीव करने हैं इन फ्यूचर, और यहाँ पे लाख रुपए के कैपिटल गेन्स के सेविंग में अगर हम अटके रह गए, तो उस लेवल का थॉट प्रोसेस, उस लेवल की कंपाउंडिंग का थॉट प्रोसेस ही हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। भले ही वो शॉर्ट टर्म में चेंजेस करके आप अगर थोड़े बहुत टैक्स हार्वेस्टिंग कर भी लो, बट ओवर द लॉन्गर होराइजन इट विल नॉट मैटर, एंड दैट इज द मेन रीजन। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करना, अगर डिसाइड हो चुका है फाइनेंशियल प्लान में कि इक्विटी से इक्विटी में मूव करना है, तो यू शुड डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल वंस यू फाइनलाइज योर फाइनेंशियल प्लान। वंस एक बार वो फाइनेंशियल हो गया फाइनलाइज, तो इमीडिएटली यू शुड स्टार्ट योर रीस्ट्रक्चरिंग। उसको प्री पोस्टपोन करते रहना, प्रोक्रास्टिनेट करते रहना इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू टू योर ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इसको अच्छी तरीके से आप इंप्लीमेंट करोगे। वी अंडरस्टैंड करेंटली जिस तरीके की अनसर्टेनिटी चल रही है, मार्केट गिर रहा है, तो एक चीज ये भी तो उसमें इसका एक एडवांटेज बोलता हूँ कि से सपोज 10% का मार्केट फॉल हुआ है, और अगर हम थोड़े दिनों पहले, मतलब एक महीने पहले की जगह पे आज अगर हम करके करते हैं उसको रिस्ट्रक्चरिंग, तो 10% का कैपिटल गेन्स कम हुआ है ना आपका, एग्जाम्पल, या जो भी परसेंटेज कम हुआ है, उतने पे आपको कम कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा ना। तो इट्स बेटर टू डू इट मार्केट, गिरे हुए मार्केट में तो इमीडिएटली कर लेना चाहिए हमने इक्विटी टू इक्विटी का रिस्ट्रक्चरिंग। व्हाई टू वेट कि भाई नहीं निकाल, अच्छा ये बहुत सारे लोग वो सोच सकते हैं कि अभी निकाल देता हूं, लिक्विड में बैठता हूं, और गिरेगा यहां से मार्केट तो फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, देन दैट इज अ स्पेकुलेशन। तो ये हमने कभी नहीं करना चाहिए। वी आर सिंपली स्पेकुलेटिंग कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, क्या होगा, एंड नो बडी नोज दैट। So I think follow your financial plan. That is more important. I think achieving your financial goals is more important. That will make you a successful investor. ओके। और कल इतना बढ़िया वर्ल्ड कप जीता है हमने, तो इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। 65% प्लस का डिस्काउंट हमने हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर पे रखा है। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे तो डिस्काउंट उससे भी ऊपर मिल सकता है आपको। तो इन्वेस्टनेट.इन को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।